तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है द मुद्राज, जिनको कि इंग्लिश में हैंड गेस्चर्स भी कहा जाता है। जी हाँ, वही मुद्राज जो कि मेडिटेशन, योगा और अन्य योगिक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वो 10 खास मुद्राओं के बारे में जानने से पहले हम लोग बात करेंगे मुद्राज की हिस्ट्री और रियलिटी में मुद्राज हैं क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मुद्रा शब्द एक संस्कृत से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है गेस्चर यानी कि इशारा। दोस्तों, इसके बारे में कोई नहीं जानता कि एग्जैक्टली मुद्राज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, पर इनको हिंदू और बौद्ध धर्म में एक पवित्र और प्रतीकों का इशारा यानी कि प्रतीकात्मक माना जाता है। मुद्राएं मस्तिष्क को शरीर से जोड़ने में मदद करती हैं, दर्द को शांत करती है, एंडोफ्रिन को उत्तेजित करती हैं। दोस्तों, एंडोफ्रिन वो हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में तब रिलीज होता है जब हमारी बॉडी को पेन या स्ट्रेस फील होता है, और ये हार्मोन पेन या स्ट्रेस को ख़त्म करने का काम करता है। मुद्राएं मनोदिशा को बदलती हैं और हमारी जीवन शक्ति को बढ़ाती हैं। मुद्राएं कई हिंदू धर्म और बौद्ध अनुष्ठानों का एक अभिन्न अंग रही हैं। इनका योग, ध्यान और नृत्य में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। प्राचीन मिस्र और पूर्वी सभ्यताओं की स्थापना से पहले योग मुद्राओं का इतिहास पूर्व ऐतिहासिक काल का है। मेन यूजेस ऑफ मुद्रा। मुद्राज का प्रयोग शरीर के विभिन्न भागों में ऊर्जा केंद्रित करके उपचार में सहायता के लिए किया जाता है। आमतौर पर इन्हें योग या ध्यान करते समय इनका अभ्यास किया जाता है, और गहरी सांस लेते वक्त यानी कि प्राणायाम के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। मुद्राओं में कई अलग अलग प्रकार की मुद्राएं आती है जिनका काम हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में एनर्जी प्रसारित करना होता है। मुद्रा का उपयोग केवल योग या ध्यान साधना के लिए नहीं, बल्कि इनका उपयोग शास्त्रीय भारतीय नृत्यों में, धार्मिक चिन्हों में, तांत्रिक प्रथाओं में, भक्ति अनुष्ठानों और अन्य प्रथाओं में भी किया जाता है। द फर्स्ट पावरफुल मुद्रा इज द वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा को करने के लिए आपको अपने थंब यानी कि अपने अंगूठे से अपनी इंडेक्स फिंगर यानी कि अपनी तर्जनी उंगली को दबा कर रखना होता है। जैसे कि इस मुद्रा का नाम ही है वायु मुद्रा, वायु यानी कि हवा। तो इस मुद्रा के बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये मुद्रा हमारी बॉडी में एयर एलिमेंट को कंट्रोल करती है। जब हमें स्टोमक में गैस बनती है या जब हमें जोड़ों में दर्द होता है, उसका मेन रीज़न एयर एलिमेंट ही होता है। और साथ ही जो कभी कभी आपको दिल के पास भारीपन महसूस होता है, उसका रीज़न भी गैस ही होता है। उसका रीज़न बॉडी में प्रेजेंट अननेसेसरी गैस होता है, और ये मुद्रा ये सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का काम करती है। यह मुद्रा आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ स्टोमक हेल्थ को भी मेंटेन रखती है, और इससे आपकी गर्दन की अकड़न भी जल्दी ठीक हो जाती है। द सेकंड पावरफुल एंड मोस्ट कॉमन मुद्रा इज द ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा को करने के लिए आपको अपने थंब यानी कि अपने अंगूठे को अपनी इंडेक्स फिंगर यानी कि अपनी तर्जनी उंगली के साथ जोड़कर रखना होता है। ज्ञान मुद्रा के बेनिफिट्स, ये आपका फोकस, मेमोरी को बढ़ाती है, और इसको करने से आपके शरीर में एनर्जी लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए, इसको करने से चिंता, तनाव, नेगेटिव एनर्जीज जो भी आप में होंगी वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो तीसरी मुद्रा है प्राण मुद्रा। इसको करने के लिए आपको अपने थंब यानी कि अपने अंगूठे को अपनी अनामिका उंगली यानी कि अपनी रिंग फिंगर और अपनी लिटिल फिंगर के साथ जोड़ना होता है, और बाकी 2 उंगलियों को सीधा रखना होता है। चलिए जानते हैं इस मुद्रा के बेनिफिट्स। तो ये मुद्रा आपकी बॉडी में प्राण ऊर्जा को संचारित करने का काम करती है। ये मुद्रा आप तब प्रयोग करें जबकि आपको आलस आ रहा हो, जब आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा हो, जब आपको ये महसूस हो कि आपके शरीर में शक्ति नहीं है। इसको करने से आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स इंस्टेंटली बूस्ट हो जाते हैं। इसको करने से इंसान पूरी तरह से काम करने के लिए अलर्ट मोड में आ जाता है। तो आप ये मुद्रा कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको आलस आ रहा हो। प्राण मुद्रा के कुछ और बेनिफिट्स ये हैं, ये आपकी आंखों की रोशनी, इम्यूनिटी और बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, और लेग्स और लिम्स के दर्द को भी ये जल्दी दूर कर देती है। तो चौथी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। इसको करने के लिए आपको अपनी रिंग फिंगर यानी कि अपनी अनामिका उंगली को अपनी अंगूठे से हल्के से स्पर्श करना है और बाकी उंगलियों को सीधा रखना है। तो सूर्य मुद्रा के बेनिफिट्स, इट कंट्रोल्स ओबेसिटी यानी कि मोटापे को कम करने के साथ साथ आपके मोटापे को नियंत्रण में भी रखने का काम करती है। ये इंडाइजेशन
और कब्ज जैसी चीज़ों को धीरे धीरे कम करने में सहायता करती है। ये मुद्रा हमारी बॉडी में फायर एलिमेंट को एक्टिवेट करने का काम करती है और ये फायर एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस करने का भी काम करती है। इससे आपकी इनर बॉडी स्ट्रेंथ भी बनी रहती है। तो पांचवी मुद्रा की बात की जाए तो पांचवी मुद्रा है शक्ति मुद्रा। जैसे कि इस मुद्रा का नाम ही है शक्ति, तो इसको करने के लिए आपको अपने थंब यानी कि अपने अंगूठे को अपनी इंडेक्स फिंगर और अपनी मिडल फिंगर से दबा कर रखना होता है और अपनी रिंग फिंगर और अपनी स्मॉल फिंगर को इस तरह जोड़कर रखना होता है। इसके फायदों के बारे में बात करें तो ये इंसोमिया यानी कि नींद न आने की समस्या को ठीक करने का काम करती है। ये ब्रेन के थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करती है और हमारे शरीर में शांति बनाए रखने का काम करती है। और वुमेन्स के लिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लाभकारी मुद्रा मानी जाती है। इस मुद्रा को माता दुर्गा से भी एसोसिएट करके देखा जाता है। तो छठवीं मुद्रा है हाकनी मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए आपको अपने राइट हैंड की 5 उंगलियों को अपने लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियों के साथ मिलाना होता है। हाकनी मुद्रा के बेनिफिट्स। ये मुद्रा आपका फोकस और आपकी मेमोरी पावर को बढ़ाने का काम करती है। ये मुद्रा आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स के इंटरकनेक्शन को इम्प्रूव करती है और ये लंग्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल मुद्रा मानी जाती है। तो 7वीं मुद्रा है बुद्धि मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए आपको अपने थंब यानी कि अपने अंगूठे को अपने सबसे छोटी उंगली से मिलाना होता है और बाकी उंगलियों को सीधा रखना होता है। बुद्धि मुद्रा के बेनिफिट्स। जैसे कि इसका नाम ही है बुद्धि मुद्रा, तो इसको करने से आप में विजडम यानी कि बुद्धि का विकास होता है। ये मुद्रा आपके लिए तब फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जबकि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, जैसे कि जब आपको कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे कि जब आपको लगे कि आगे क्या करना है, जब आपको कुछ भी किसी सिचुएशन में समझ ना आ रहा हो, तो आप इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। ये मुद्रा आपके माइंड्स में ऑटोमेटिक नेचर के द्वारा उन सॉल्यूशंस वाले विचारों को आपको देने लगती है। ये मुद्रा हमारी बॉडी में वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करती है और ये हमारी आइज और स्किन को हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करती है। तो 8वीं मुद्रा है कर्ण मुद्रा। तो इस मुद्रा को करने के लिए आपको अपने हाथ की 2 बीच वाली उंगलियों को, एक मिडल फिंगर और दूसरी रिंग फिंगर, उन दोनों को थोड़ा सा आगे लाना है और बाकी 2 उंगलियों को सीधा रखना है। जब आपकी वो उंगलियां आगे आएंगी तो अपनी मिडल फिंगर को अपने अंगूठे से टच करना है। बेनिफिट्स ऑफ कर्ण मुद्रा। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये मुद्रा आपको पॉजिटिविटी से भर देती है और मेनली इसका यूज छोटी मोटी बीमारियों से डिटैच होने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आपको लगातार सिर दर्द या आंखों में दर्द रहता है, ज़्यादा सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये मुद्रा प्रयोग करके आप उनसे टेम्परेरी डिटैच हो सकते हैं। तो 9वीं मुद्रा है वज्र पद्मा मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों की 4 उंगलियों को जोड़ लेना है जैसे कि ऊपर दिखाया गया है और आपको हाथ हल्का रखना है और आपके अंगूठों को कुछ इस प्रकार ऊपर के लिए रखना है और अपने अंगूठों के पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हुए आपको ध्यान करना है। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है और आपके सारे सेल्फ डाउट्स, जैसे कि आपको जब अपने आप पर सेल्फ डाउट होता है, ये उनको रिमूव कर देती है। जैसे कि आप कोई डेस्क जॉब करते हैं जहाँ कि आप 7-8 घंटे लगातार एक ही चेयर पर बैठकर काम करना होता है, तो ये मुद्रा आपकी स्टिफनेस और आपकी टायर्डनेस को दूर करने में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करती है जिससे कि हमारा लो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। तो 10वीं और आखिरी मुद्रा का नाम है उत्तर बोधि मुद्रा। तो इस मुद्रा को करने के लिए आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियां, दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी उंगली को एक साथ जोड़ लेना है और बाकी बची हुई उंगलियों को हल्के से इस प्रकार रखना है जैसे कि ऊपर फोटो में दिखाया गया है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये अभी तक की बेस्ट मुद्रा है। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल से बढ़ाने के लिए और आपको
अपने चक्रों को बैलेंस करने के लिए आप इस मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस मुद्रा को बनाएंगे तो इस मुद्रा को अपने मूलाधार चक्र से आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाना है और आपको अपने आपके चक्रों में एक टाइप का वाइब्रेशंस जैसी फील होना शुरू हो जाएंगी। ये मुद्रा हमारे डर को कम करने में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ ये हमें भगवान के साथ जोड़ने का भी काम करती है। तो हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है और वो 5 तत्व हमारी बॉडी के विशेष अंगों से संबंधित हैं। जैसे कि ऊपर मैंने फोटो में दिखाया है कि कैसे हमारी बॉडी के अलग अलग एलिमेंट्स हमारी अलग अलग उंगलियों से इंडिकेट होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।